नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो वर्किंग कैपिटल लोन सीसी होता है बिजनेस के लिए और ओडी लोन के बारे में। दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा लोन किसको लेना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक्स पर और बात करते हैं दोस्तों कि सीसी होता क्या है। सीसी दोस्तों किसी भी बिजनेस के लिए बैंक्स उसको एक लिमिट प्रोवाइड करता है। उसके स्टॉक्स और कोलेट्रल यानी कोई प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हैं बैंक में, तो उसके बेसिस पे बैंक आपको एक लिमिट्स प्रोवाइड करता है उस एक सीसी अकाउंट में, जिसमें से जो पैसा आप यूज करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट सिंपली पे करना पड़ता है सीसी में। सेम वैसे ही ओडी अकाउंट के साथ होता है। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है वो भी बैंक्स प्रोवाइड करता है, एक लिमिट देता है ओडी अकाउंट में भी। ओडी अकाउंट्स एक्चुअली क्या होता है, अगर आपका पहले से किसी बैंक में अकाउंट्स है तो ओडी लिमिट उस अकाउंट में भी मिल सकता है। और ओडी का सबसे बड़ा बात दोस्तों कि ओडी जो लोन होता है ना वो किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है। यानी अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सैलरीड कस्टमर हैं या सिर्फ आईटीआर फाइल करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती के बेस पे भी केसीसी ओडी हो जाता है। तो इसमें ओडी बिजनेस करने के लिए भी मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेसमैन को भी मिलता है और इंडिविजुअल को भी मिलता है। दोनों का आप अंतर समझ गए होंगे कि क्या होता है सीसी और क्या होता है ओडी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे बड़ा दोस्तों जो सीसी और ओडी में सबसे बड़ा अंतर होता है ये होता है कि जो ओडी लोन होता है वो कोई बिजनेसमैन और ले सकता है और इंडिविजुअल भी ले सकता है, लेकिन सीसी को सिर्फ बिजनेसमैन ही ले सकता है। सेकेंड चीज़ ये होता है कि अगर आपका ऑलरेडी बैंक में अकाउंट है तो वहाँ पे आपको ओडी लिमिट मिल जाएगा, लेकिन सीसी लिमिट के लिए अलग से आपको अकाउंट से ओपन करता है बैंक, जिसमें आपको सीसी लिमिट प्रोवाइड करता है। थर्ड सबसे बड़ा दोस्तों इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो सीसी होता है वो थोड़ा सा ओडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है। यानी अगर आपको जो ओवरड्राफ्ट लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर 10% पे मिल रहा है, तो आपको सीसी अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो 9% या 8%, 1-2% का उसमें दोनों में अंतर होता है सीसी और ओडी लोन में। दोस्तों अगर बात करें चौथा सबसे बड़ा इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो दोस्तों ये होता है कि अगर आप जाते हैं ओवरड्राफ्ट लेने के लिए तो आपका अगर कोई पॉलिसी है या कहीं बैंक में एफडी किए हुए हैं तो एफडी के बेस पे या पॉलिसी के बेस पे मिल सकता है आपको ओडी लोन। लेकिन जो सीसी होता है दोस्तों वो आपके कोलेट्रल के बेस पे मिलता है या आपके स्टॉक के बेस पे मिलता है। तो आप समझ गए होंगे सिंपली इसमें छोटे से ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस होते नहीं हैं। तो सिंपली अंतर क्या होता है दोनों में ये आप जान गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों सीसी और ओडी लोन में से कौन सा लोन आपको लेना चाहिए। तो सीसी लोन दोस्तों बिजनेस अगर आपका है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपका टर्नओवर है, अप्रोक्सीमेटली अगर 5-10 करोड़ का आपका टर्नओवर है, तो आपके लिए सीसी दोस्तों बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको उसमें बीजी मिल सकता है और भी बिजनेस के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं सीसी अकाउंट में। बैंक गारंटी मिल जाता है, टाइम पे आपको, जैसे कि कोविड के टाइम पे कोविड में कुछ ऑफर दे रहा था बैंक आपको कि अगर आपका सीसी अकाउंट है बैंक में तो उस टाइम पे बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए पेंडेमिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा लोन भी देता है बैंक, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सके और आपने वर्किंग कैपिटल जो आपका साइकिलिंग होता है उसको सही से मैनेज कर सके। उसके लिए बैंक दोस्तों अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप बिल्कुल सीसी ले सकते हैं। अब उसमें आपका स्टॉक का वैल्यू भी इंक्लूडेड हो जाता है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आपके पास प्रॉपर्टी है मॉर्गेज करने के लिए तो आप ओडी लीजिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि ओडी में आपको स्टॉक स्टेटमेंट हमेशा नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सीसी लेते हैं तो सीसी में आपको क्वार्टरली या मंथली स्टॉक